नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और सुबह में एक ऐसी खबर आपको देने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे अलग हो और जो ये बताए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। किस तरह सनातन की पीठ पर आपको चाकुओं के घाव दिखाई देते हैं और कब कहां अदालतें अब उन पर मरहम लगा रही हैं। कहां वो बहादुर ऐसे छिपे हुए हैं सनातन के वीर योद्धा जो इस तरह की लड़ाई को सिर्फ अकेले अपने कंधे पर ढो रहे हैं। क्योंकि अब फिर एक ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया है जो पूरे इतिहास को आने वाले समय में बदल देगा और तमिलनाडु में इसका असर इतना गहरा होगा कि डीएमके की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि यह मामला एक टुकड़े के विवाद का नहीं बल्कि दक्षिण भारत के मंदिरों की संपत्तियों के व्यवस्थित विनाश और फिर कानून के द्वारा उनकी बहाली की एक अविश्वसनीय कहानी आपको सुना रहा है। उत्तर भारत के लिए ये अगर आप उसको देखें तो एक ज्ञानवापी या अयोध्या जितना ही बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि यहां भी एक प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर नीलामी के बहाने कब्जा किया गया और वहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई। आप ये सोच के देखिए, जो आदमी मस्जिद के नाम पर दंगे कर रहे हैं, जो तुर्कमान गेट पर पथराव कर रहे हैं, वो किस तरह से मंदिरों की जमीनों पर कब्जे करते हैं, किस तरह से वो सनातन को नष्ट करने के बहाने ढूंढते हैं और अब अदालत उनको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये दिख रहा है, ये झूठ, ये मकारियां इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अब एक वक्त बदल गया। दरअसल आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको अगर वो फैसला सुनाऊं तो आप उस फैसले के बारे में जानते हैं। क्या होता है कि जस्टिस जो अनीता सुमंत और न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया जो भारतीय मंदिरों के कानूनों के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में होगा। क्योंकि वो हजारों एकड़ जमीन को बचाएगा उन भूमि लैंड शार्कों से और खास तौर से जिहादियों से, जो इसको बहाने में वो लालच के सहारे, लेकिन उनका एक ही तरीका होता है जिहाद किसी भी तरह करना। दरअसल इसमें ऐसा मामला आया है कि अदालत ने अपना एक फैसला सुनाया और जो उसके शब्द हैं पहले वो सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि देवता एक शाश्वत बालिग है, नाबालिग है। और कोर्ट ने अपनी भाषा में जो सबसे पहले कहा HRNCE, अब आप जान चुके होंगे ये सरकारी विभाग वहां सिर्फ लूट के लिए बना हुआ है और डीएमके की वजह से इसका एक ही काम है कि किसी भी तरह सनातन के मंदिरों, यानी जो सनातन की आखिरी फोर्ट है, उसको बिखेर के रख दिया जाए। यहां कहा है हाई कोर्ट ने कि ये मंदिरों की रक्षा करना है ये काम, जबकि इस HRNC ने इस लूट पे खुद मोहर लगाई। ये विभाग की संस्थागत धोखाधड़ी है। और मतलब आप उसके बाद मैं ऑपरेटिव पार्ट आपको सुनाऊं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो इस मंदिर को समझने की ये मंदिर क्या है मैं आपको बता दूं। ये मंदिर है जिसकी जमीन को कब्जा कर लिया गया था, नीलामी शुरू कर दी गई थी। और चूंकि कैसे खेल शुरू हुआ, इससे पहले आप ये जानिए मंदिर कितना बड़ा है। तिरुनेलवेली तेनकासी जिला है। कड़यूर में अन्नामलाई नाथर, श्री अन्नामलाई नाथर मंदिर इसको कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं इसको लास्ट पार्ट में आपको उसके इंस्क्रिप्शन भी बताऊंगा ताकि यह साबित हो कि वो मंदिर कितना पुराना है और किस तरह से कागज के टुकड़ों में बदल दिया उन हमारे कई हजार साल पुराने उसको। ये मंदिर पांड्य राजाओं के समय का बनाया हुआ था। पहले स्थानीय राजाओं भक्तों ने मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों, नैवेद्यम जिसको भोग हम लोग कहते हैं, और उत्सवों के खर्च की लिए बड़ी मात्रा भूमि की दान की गई थी। इन्हीं में से जो इन जमीनों में एक प्रमुख इसी मंदिर का हिस्सा है, सर्वे नंबर 756/1, 756/2 था, जो लगभग 16,000 वर्ग फुट में फैला था, 3.93 एकड़ का ये इतना बड़ा एरिया था। होता क्या है कि इस विवाद की शुरुआत आती है 1990 में, यानी ये कोई बहुत पुरानी नहीं, लेकिन आपको याद रखना 1990 में जहां केंद्र में वीपी सिंह जैसे लोगों का राज था, जिन लोगों ने इस देश में कश्मीरी पंडितों के विनाश का
बहुत आसानी के साथ उद्ध्वस्त किया, ना उसको सामने आने दिया और इस्लामिक कट्टरवाद को इस देश के लिए नासूर बनने दिया। ये वो दौर चल रहा था। तो यहाँ उस समय मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी यानी जो हेरिडिटरी ट्रस्टी है, उसने एक बहुत घातक योजना बनाई। आप ये जान लीजिए, वहाँ सरकारी डिपार्टमेंट तो नहीं है, जो पुराने मंदिर के ट्रस्टी कभी जिनके फोर फादर्स ने सोच के बनाया था कि ये हिंदू धर्म की रक्षा में काम आएंगे, वो किस तरह लुटेरों के साथ मिलते हैं, ये भी एक मंदिर बताता है। उन्होंने दावा किया कि साहब मंदिर की आय बहुत कम है और इस जमीन से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ट्रस्टी ने हिंदू धर्मार्थ और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग यानी जो HRNCE है, उससे कहा कि इस जमीन को बेच दिया जाए ताकि मिलने वाले बैंकों के वो मिलने वाले पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए और उसकी ब्याज से मंदिर चलने लगेगा। देखने में ये योजना बड़ी शानदार आपको दिखाई देती है, लेकिन कोर्ट में इसका एक एक धुर्रे उखाड़ के रख दिए, उसको 7 तालों के नीचे से उसके पाप को उखाड़ दिया है। क्योंकि नीलामी शुरू हुई, दिखावे की एक नीलामी, कोर्ट ने भी उसको यही शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि 9 जून 1995 को एक सार्वजनिक नीलामी की गई। इस नीलामी से 3.93 एकड़ सिर्फ 10,17,500 रुपए में बेच दिया गया। ये तेनकासी जैसे जिले में इतने बड़े कीमती मंदिर की जमीन 10 लाख रुपए में बेच दी गई। अब ये नीलामी क्यों हुई? क्योंकि अदालती ने जो कि जब ये मामला आया तो उन्होंने जांच कराई ना, उन्होंने पता किया कि ये पूरा का पूरा नीलामी पूरी तरह फिक्स्ड की थी। इसे खरीदने वाला व्यक्ति PSA चेट्टियार, पल्लानी चेट्टियार था, जो मंदिर से जो ट्रस्टी था उसका भतीजा। यानी ये पूरी लूट जो है संस्थागत तरीके से हुई। नीलामी के बाद क्या किया पल्लानी इस चट्टियार ने, इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। अब कब्जेदारों की फौज होगी। इस लगभग 4 एकड़ जमीन को 90 लोगों से बेच दिया, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। आप ये सोचिए वो मंदिर की जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं, वो मंदिर की लूट के लिए क्यों तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि नीलामी से बड़ी रकम उसको पलानी एस चट्टियार को दी गई होगी, क्योंकि उनको हिंदू धर्म को खत्म करना है। उनका एजेंडा वहां रहना नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो मस्जिद के लिए रातों में निकल के पत्थर बजा सकते हैं, जिस तरह से वो दंगे करते हैं और जिस तरह से झूठ और मक्कारी का एक अवरेज रचते हैं कि मस्जिद की जमीन कभी भी मस्जिद की रहेगी और हमारा ये हो गया, ऐसा उनको दूसरों से नहीं लगता, क्योंकि उनके जहनियत में ये है। आपको ये समझना पड़ेगा, बार बार अगर कि कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब कब्जेदारों की फौज में इसमें ज्यादातर मुसलमान निकले और देखते ही देखते उस जमीन पे जहां कभी मंदिरों के उत्सव होते थे, उस मंदिर की संपत्ति थी, वहां मस्जिद उल तकवा खड़ी कर दी, यानी एक बड़ी मस्जिद और साथ में मदरसा भी। और वहां आपको मालूम है कि वो क्या काटते होंगे, इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं। और मस्जिद के चारों तरफ उन्होंने पूरे पक्के बना दिए, बिल्कुल तुर्कमान गेट। ये सब जगह एक ही मॉडल होता है, इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता होगा यहाँ के वहां अलग है, नहीं साहब वो एक ही जैसे हैं। तो उन्होंने पूरी बस्ती बस गई, 30 सालों के भीतर वो मंदिर की जमीन जो है पूरी तरह पहचान खो चुकी। ऐसे में एक दिन एक आदमी जो तैयार हुआ, जिसको हमको नमस्कार करना चाहिए, वो है S राधाकृष्णन। उसने देखा कि ये जमीन तो कभी मंदिरों की हुआ करती थी, उसके जहन में आया। तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड चेक किए और उसमें देखा वो आज भी जमीन देवता के नाम पर है, लेकिन वहां मस्जिद दिख रही है, मंदिर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि सब एक बार जो संपत्ति देवता की हो गई वह हमेशा की देवता की है, उसे ट्रस्टी बेच नहीं सकता, क्योंकि वो एक केयर टेकर है, मालिक नहीं है। अब इस पर जो है ये मामला जब केयर में आ गया तो 2025 में अभी दिसंबर में और जनवरी का ये मामला है। तो न्यायमूर्ति मूर्ति अनिता सुमंत और न्यायमूर्ति S सेंथिल कुमार की जो खंडपीठ है, अब मैं उस फैसले को बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये शाश्वत बालिग होता है, किसी भी बच्चे की संपत्ति को उसका संरक्षक नहीं बेच सकता, ना वैसे ही ट्रस्टी भगवान की जमीन को कभी नहीं बेच सकता। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 1995 की नीलामी को अब इनिशियो वॉइड, यानी शुरुआत से ही अब इनिशियो वॉइड रोमन वर्ड है, उसको लैटिन, उसको पूरे से शून्य घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि कानूनी नजर में वो नीलामी कभी हुई नहीं, उस नीलामी का कोई मतलब नहीं है। फैसला बहुत लंबा, लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट मैं पढ़ देता हूं। कोर्ट के आदेश का मुख्य हिस्सा था जिसे अब प्रशासन को लागू करना है, तैयारी हो गई। जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो हो रहा है। आज उसमें अलग अलग जगह डिमार्केशन हो रहा है। आप याद रखिएगा, उसमें कहा गया कि हम निर्देश देते हैं कि सर्वे नंबर 756/1, 756/2 की पूरी
3.93 एकड़ जमीन का मालिकाना हक तत्काल प्रभाव से अरुलमिगु अन्नामलाई नाथ मंदिर को वापस किया जाए। जिला कलेक्टर राजस्व अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि 12 सप्ताह के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में सभी अवैध खरीदारों के नाम वहां से हटाकर श्री अन्नामलाई नाथर का नाम रजिस्टर्ड करें। मंदिर और मस्जिद और कब्जे पर आदेश उन्होंने कहा, जो भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी निर्माण मस्जिद या घर हुए वो सभी इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आएंगे। मस्जिद पक्ष का ये तर्क, जो मस्जिद ने कहा कि हम यहाँ 30 साल से यहाँ हैं, कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अवैध कब्जे की समय सीमा नहीं होती जब मामला भगवान की जमीन का हो। ये बात एक वो तो बोल सकता है, वो जो चिल्ला के बोलता है, मतलब कई बार तो जैसा दिमाग खराब होता है कि ये देश ने क्या बना दिया इस देश को। जब आजादी के वक्त वो चिल्ला के कहता है कि हमारी मस्जिद हम अपने बच्चों को बता के जाएंगे, बाकी सब अपने बच्चों को बहरा करके जाएंगे। वो ये बताना चाहता है, जबकि ये सब चीजें जैसे ही याद आएंगी, जैसे इस देश में ह्यूमैनिटी का जो अपीजमेंट है वो खत्म होगा, तो इस तरह की एक एक जमीन निकाली जा सकती है। क्योंकि ये जब अब इस कोर्ट ने एक और रास्ता खोल दिया, भाई अवैध कब्जा की सेवा नहीं होती। इस कोर्ट ने रास्ता खोल दिया कि कोर्ट के सामने जो 94 कब्जे थे, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि भाई इन 30 सालों तक की जमीन के इस्तेमाल का पैसा इनसे वसूलो, इनसे हर्जाना लो, क्योंकि ये मंदिर की जमीन पे कब्जा किया था। अब कडल्लियूर का मामला तो उत्तर भारत के लोगों को समझ है। ये एक रिश्ता वो भी रास्ता देता है कि कैसे मंदिर में बैठे हुए लोग मंदिरों को खोखला कर रहे। अगर ये फैसला उम्मीद जगाता है तो 30 साल क्या 100 साल बाद की मंदिर की जमीन भी वापस ले जाएगी। अभी जो है डिमार्केशन की तरह शुरू हो गई, और अब हम लोग आपको ये बताएंगे कि वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया। लेकिन आप अगर वहां ये शामिल है, अगर वहां वक्फ शामिल है, तो आप ये समझते होंगे झूठ और मक्कारी की कहानी वहां एक साथ जुड़ती चली जाएगी। और अब जब ये सामने आया था तो वहां सुनवाई के दौरान अब तर्क क्या क्या दिए थे जिनको कोर्ट ने सुना, मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि मामला तभी अच्छा लगता है, और मैं तो तभी बताता हूं, आप लोगों से कहता भी हूं कि भाई आप लोग इस चैनल को इसीलिए सपोर्ट कीजिए कि मैं किसी भी चीज को बिना उसके तय किए या तथ्य को देखे बिना नहीं बोलता, और विस्तार से समझाता हूं ताकि समझ में आए। उन्होंने कहा मस्जिद पक्ष और कब्जादारियों के तर्क जो थे, उन्होंने कहा हमने ये जमीन किसी से छीनी नहीं, बल्कि 1995 की नीलामी के बाद खरीदारों से वैध पैसे देके खरीदी है। दूसरा तर्क क्या था, हम यहाँ 30 साल से रह रहे साहब और इबादत कर रहे, वो जो मंदिर का देवता है जो वहां हजारों साल से रह रहा, उसको इनके 30 साल भारी है ना। इतने लंबे समय बाद हटाना हमें मानवीय अधिकारों का, पूरे इस्लाम में कहीं मानवीय अधिकारों का कोई ना उल्लेख है, ना उसकी कोई इज्जत है, ना कोई मान है। लेकिन उनको जब भी कोई उनकी गलतियों की तरफ इशारा करता है तो उनको तुरंत मानवीय मूल्य याद आ जाते हैं। वो अब उन्होंने कहा कि इतने लंबे, तीसरा तर्क था कि साहब इतने लंबे समय तक कब्जा होने के बाद हमें अब इस जमीन पे मालिकाना हक बन गया। कोर्ट ने इन सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा 100 पन्ने से ज्यादा का वॉर्डर है जिसमें एक एक पार्ट में ऑपरेटिव है और पूरा पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा परपेचुअल माइनर है। कोर्ट जो है, कोर्ट ने कहा भगवान जो है हिंदू कानून के साथ मंदिर का देवता एक ऐसा बच्चा है जो कभी वयस्क नहीं होता। जैसे नाबालिग की संपत्ति को उसका गार्जियन धोखा देकर नहीं बेच सकता, वैसे ही ट्रस्टी या HRNC विभाग ने जो किया वो जीरो है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। समय की कोई सीमा नहीं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि लिमिटेशन एक्ट यानी समय सीमा कानून भगवान के मामले में लागू नहीं होता। अगर जमीन 1995 में गलत तरीके से बेची तो 2025 हो 2035 हो वो कभी भी वापस ली जाएगी। और कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि जिन लोगों ने पहले जमीन मस्जिद या घर बनाने के लिए जमीन के लिए पहले रिकॉर्ड देखना चाहिए था, क्योंकि ये मूल रूप से मंदिर की जमीन थी, सारे बेनामे अवैध है, सेल्टी डेड है। ऑपरेटिव पार्ट जो मैं आपको उसका हिंदी में सुनाता हूं कि अदालत यह घोषित करती है, कोर्ट का आदेश जो सरकार और प्रशासन के लिए बाध्यकारी है वो सुनाता हूं। अदालत यह घोषित करती है कि मैंने आपको बताया जो एबिनेशु है, तेनकासी जिला कलेक्टर और तहसीलदार को निर्देश दिया जाता है कि 12 सप्ताह के भीतर सर्वे नंबर, वो दोनों प्लॉट के नाम है, सभी म्यूटेशन दाखिल खारिज रद्द कर दें और रिकॉर्ड में श्री अन्नामलाई नाथर का नाम बहाल करें। मंदिर का खाली कराना, कब्जा करना, इस मंदिर की जमीन पर जो भी निर्माण, मंदिर, मस्जिद, मदरसा या घर, उन्हें हटाया जाए। मंदिर का भौतिक कब्जा जमीन का मंदिर के कार्याधिकारी को सौंपा जाएगा। हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला यह किया कि उन अधिकारियों की पहचान करो जिन्होंने इस अवैध नीलामी को
वो दी थी। और बहुत सारे उन्होंने तो ये सब चीजें दिना मलार जैसे अखबारों ने जो तमिल मीडिया है उसने ये रिपोर्ट चेक किया कि ये जमीन क्या वक्फ के रूप में पंजीकृत थी। तो कोर्ट ने पाया कि ये जमीन पांडे काल के समय से ही मंदिर के रिकॉर्ड में थी, इसीलिए अगर इसको बाद में वक्फ घोषित करते हो तो ये अवैध है। जैसे अगर इस फैसले को हम ज्ञानवापी में लागू करें, हम किसी दूसरे मंदिर पर लागू करें, वहां लागू करें, अगर मथुरा में या किसी में भी जिस मंदिरों पे बनाया हो तो सारे अवैध हैं, वो सारी मस्जिदें अवैध हैं। वक्फ केवल उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो मंदिर की जमीन को हड़प करके उस पर वक्फ नहीं बताया, ये बड़ा अवैध है। और चूंकि ये तीन बड़े हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात हुई इस केस में 1920 का जो ए रजिस्टर्ड है, 1920 का रजिस्टर याद कीजिए, सुब्रमण्यम मंदिर में भी, वहां जो पुरुकुंद्रम में भी वही आता है। ये एक सेटलमेंट निर्णायक साबित हुआ और इसीलिए ये एक मुझे लगता है रिकॉर्ड के तौर पर लोगों को, जो लोग भी इस तरह के केस लड़ते हैं उनको ये देखने की जरूरत है। और अब ये बात साफ होगी कि जो ट्रस्टी है वो सिर्फ मालिक नहीं है, वो मैनेजर है। गलत करता है तो कोर्ट उसके फैसले पलटेगा। और अक्सर ये जो तर्क है, सबसे खतरनाक तर्क कि साहब अब तो मस्जिद बनेगी, इसे कैसे तोड़ो। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अवैध आधार पर बनी इमारत को धार्मिक ढाल नहीं दी जा सकती। इसके आने के बाद हो क्या रहा है कि अब बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है और वहां सब लोग कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जो 50,000 से एकड़ अधिक जमीन है उसे वापस दिलाया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अन्नामलाई नाथर मंदिर की जो जीत का संदेश है कि न्याय की चक्की भले ही धीरा पीसरी हो, लेकिन जब चलती है तो 3 साल पुराना अधर्म भी टिकता नहीं है। अब अगर मैं छोटा सा और आपके लिए बता दूं, गजब वो है, अभी अरेस्टिंग के भी आर्डर होंगे। जब कोर्ट में बहस, सबसे पहला सवाल आया था कि जमीन किसकी है, तो जो राधा कृष्णन है उसने सब खुद से निकलवाए, उन्होंने खुद ये ढूंढा। उन्होंने 3 ऐसे दस्तावेज किए जिनको कानून की भाषा में कंक्लूसिव एविडेंस कहा गया। एसएलआर सेटलमेंट रेड रिकॉर्ड जो 1920-25 के थे, वो उसमें उन्होंने कहा कि श्री अन्नामलाई नाथर ईश्वरा कोविल ये लिखा हुआ था, यानी क्लियर कट ये 100 साल पहले इस देवता की संपत्ति थी, तो 1995 में निजी कैसे हो सकती है, कोर्ट ने कहा। ए रजिस्टर जो मैंने कहा, टेम्पल को जो दान दी गई है, टेम्पल इनाम जो जमीनें हैं उनको बिना सरकार की अनुमति के नहीं बेचा जा सकता। ये भी एक बड़ा फैसला हुआ कि साहब मंदिर का कोई निजी ट्रस्टी भी बेचना चाहता है तो उसको, जिसको अधिकारी को सरकार ने नियुक्त किया था, उसका क्या हुआ, उस कमिश्नर से क्यों नहीं, इसमें नहीं थी। प्रोबेटरी ऑफ ऑर्डर बुक, तहसील की जमीन, इस किताब में दर्ज था कि जमीन पे किसी भी तरह का दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, फिर भी मस्जिद के नाम म्यूटेशन कर दिया। इसे कोर्ट ने धोखाधड़ी माना। अब ये न केवल जमीन वापस होगी, कोर्ट ने जो कहा है कि उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने इस पाप में साथ दिया है। तत्कालीन ट्रस्टी को कोर्ट ने कहा कि जो 1995 के ट्रस्टी थे, जिसका नाम एसएम मदन सामी चेट्टियार के अधिकारियों, उत्तराधिकारियों से जुड़ा, उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, विश्वासघात किया है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करना अनिवार्य हो जाएगा। एचआरआर एनसीई अधिकारियों को कोर्ट ने उन तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर की पहचान करने का आदेश दिया जिन्होंने 1995 से 2005 के बीच में जमीन पर मस्जिद निर्माण को मूक सहमति दी। इन पर विभागीय जांच यानी डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन करने का निर्देश दिया। कब्जाधारियों को स्थिति को पुलिस ने अभी अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उन लैंड ब्रोकर्स को चिन्हित किया गया जिन्होंने मंदिर की जमीन के प्लॉट काट के इन समुदाय को बेचा था। इन पर धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कोर्ट ने अब 12 हफ्ते का जो समय दिया था, उसमें पुलिस बल की मौजूदगी में 3 एकड़ जमीन के चारों तरफ कंक्रीट के पत्थर गाड़े जाएंगे और ये बोर्ड लगाना होगा कि ये संपत्ति श्री अन्नामलाई नाथर मंदिर की है। मस्जिद को नोटिस दे दिया गया, जारी किया है कि स्वैच्छिक रूप से हटा लें वरना प्रशासन ध्वस्त कर देगा। राजस्व सिद्धि कंप्यूटर रिकॉर्ड में उन सभी 94 लोगों के नाम हटा रहे हैं जिन्होंने ये 1995 में ये खरीदी थी। और आप इसके बारे में मैं तो चाहूंगा कि आप उन शिलालेखों के बारे में भी मैं बता दूं। जब मस्जिद पक्ष ने दावा किया कि ये जमीन बंजर थी,
और उसे उन्होंने विकसित किया, तब याचिकाकर्ता राधाकृष्णन ने पुरातात्विक एएसआई की रिपोर्टें, मंदिर की दीवारों पर जो लगे हुए शिलालेख है उनको कोर्ट के सामने रखा गया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह और बाहरी प्रांगण की दीवारों पर वट्टक्षुट्टू लिपि यानी प्राचीन तमिल लिपि के शिलालेख मिले, जिसमें शिलालेख जटावर्मन सुंदर पांड्या, ये याद होगा आपको, उस वाले मंदिर में भी आते हैं। शिलालेखों में स्पष्ट किया गया कि राजा ने अन्नमलाई नाथर मंदिर में नंदा दीपम अखंड ज्योति जलाने और नैवेद्यम का तैयार करने के लिए आसपास की उपजाऊ जमीन, जिसमें सर्वे नंबर 756 है, दान दी। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि जो जमीन 13वीं शताब्दी में भगवान के भोग के लिए अर्पित की गई थी, उसे 1995 का ट्रस्टी कैसे बेच सकता है। इसको पुराने रिकॉर्ड में जमीन को देवदान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। देवदान का अर्थ है देवताओं को, दान है पुरस्कार। प्राचीन भारतीय दक्षिण भारतीय कानून ऐसी जमीनों को ना तो बेचा जा सकता और ना ही से वापस लिया जा सकता था। तमिल गजेटियर जो 1911 का तिरुनेलवेली गजेटियर है, एचआर पैट द्वारा लिखित है कि कड्डनल्लूर के जो मंदिर है उनकी संपत्तियों का उल्लेख है और इसी को कोर्ट ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह से द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। नंदी की मूर्ति, बलपीठम के अवशेषों से पता चलता है कि वर्तमान मंदिर की दीवारों से ये कहीं अधिक बड़ा है। जिस स्थान पर आज मस्जिद और कुछ घर बने हुए, वहां पुराने समय में मडपल्ली यानी मंदिर की रसोई और नंदवनमम यानी फूलों का वो होने का असर पड़ता था। अब मैं आपको इसके 3 दूरगामी परिणाम बताकर इसको खत्म करता हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सुबह के लिए आप लोगों के लिए लंबा भी हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि इस तरह के फैसले हमेशा बहुत मायने रखते हैं। वक्फ और एचआरएनसी के उस गठजोड़ पे चोट की है जो दक्षिण भारत में बहुत आम है। सेकुलर सरकार को झटका है। ये सेकुलर किसको कहते हैं? डीएमके को कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम केवल मंदिरों का प्रशासन देखना, उनकी संपत्ति का सौदा करना नहीं है। वक्फ के दावों की समाप्ति हो गई और ये सिर्फ एक जगह नहीं, तिरुचेंतूर का याद होगा आपको, वो गांव तिरुचि का वक्फ द्वारा मंदिर भूमि पे जो भी दावे किए गए, इसके बाद उन सब पे कानूनी तलवार लटक जाएगी। और अगर आपको उत्तर भारत के मंदिरों में देखना, तो आप ये याद रखिए 100 साल पुराने अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उनको आप रखिएगा। और अभी तक की अपडेट अगर हम करें तो जिला प्रशासन ने 94 कब्जाधारियों को अंतिम यानी फाइनल इविक्शन नोटिस जारी कर दिया गया है। आधुनिक डीजीपीएस से मंदिर की 3.93 एकड़ जमीन का वो किया जा रहा सीमांकन और 1-1 इंच की जमीन बाहर निकाली जा रही है। अगर आप इसको सिर्फ एक धर्मस्थल के पुनरुत्थान की कहानी समझ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं इसमें उस नागरिक को यानी एस राधाकृष्णन को और एक न्यायपालिका यानी मद्रास हाई कोर्ट को, ये अगर मैं बताऊं कि उनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। कुछ और चीजें मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए जो अखबारों ने जो उसको कवर किया। ये अलग बात है कि आपको उत्तर भारत के उसमें ये खबरें कभी मिलती नहीं है। ऑफ इंडिया का है, उसमें उसने दिया था उसने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट स्क्रैप इलीगल सेल ऑफ टेम्पल लैंड, ऑर्डर रिस्टोरेशन टू डेटी आफ्टर 3 डिकेड्स, जजमेंट डिटेल्स, ये इसके साथ हैं। ये एक और अखबार बहुत ही अच्छा पायनियर ने छापा है, मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर रेस्टोरेशन ऑफ श्री अन्नामलाई टेम्पल नाथर टेम्पल लैंड डिक्लेयर 1990 ऑक्शंस इलीगल। इसके अलावा 1990s का है इसने, तमिलनाडु मद्रास। इसके अलावा आपका है, मैं स्वराज की रिपोर्ट में कहा गया है मद्रास हाई कोर्ट रिस्टोर 3.93, यानी ये अंग्रेजी के हैं लेकिन अगर आप तमिल अखबार पढ़ेंगे तो अद्भुत है। मंदिर में एक हाई कोर्ट की टिप्पणी मैं आपको बता दूं जो अखबारों में कोट की गई थी, मंदिर का ट्रस्टी केवल नौकर है, मालिक नहीं। अगर उसने अपने भगवान की जमीन बेची है तो वो डकैती के समान है। ये बहुत बड़ी लाइन है कि मंदिर में डकैती की तरह। और चूंकि अखबारों में जो दीना मलार ने तो क्लियर लिखा कि ये कडनल्लूर के हिंदुओं के लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके गौरव की वापसी है। आल्य निलंगले विरक का अनुमति लई, मुझे लगता है मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं शायद। ये मंदिर की संपत्तियों को बेचने की अनुमति नहीं, अदालत की कड़ी चेतावनी। अन्नामलाई नाथर मंदिर की 4 एकड़ जमीन वापस, सरकार वापस दिलाने का हाई कोर्ट को दिया वापस। डेली तांती एक मंदिर की जमीन की नीलामी अवैध, हाई कोर्ट का कठोर फैसला।
इसमें बताया कि नल एंड वॉइड कैसे करार दिया, ये दीनामणि है। और दीनामदार जिसने बाकायदा इस पूरे उस पर एक सीरीज चलाई है, किले के मंदिर की जमीन वापस मिली, 30 साल पुराने अवैध कब्जे का अंत। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो तमाम लोगों के लिए है। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसमें अगर कोई हाइप कर सकता है तो वो हाइप भी कीजिए ताकि मदद मिले। और अगर आप इस कोड को देखते हैं और अगर आप मदद करना चाहें तो QR कोड को स्कैन करके मदद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर चाहें तो मेंबर बनकर चैनल को एक सहयोग दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।